हेलो फ्रेंड्स, गोयल किचन ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं खस्ता कचौड़ी। वो कैसे, वो तो आप सभी जानते होंगे कि खस्ता कचौड़ी दाल को भिगोना पड़ता है, पीसना पड़ता है, तब जाके बनती है। लेकिन हम बिना दाल भिगोए, बिना पीसे, बिना किसी झंझट के खस्ता कचौड़ी बनाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए तो आपको पता चलेगा कैसे हम इंस्टेंट मसाला बनाने वाले हैं इसका। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले मैदा लिया है 2 कप। उसमें थोड़ा सा हमने नमक डाला है टेस्ट अनुसार, और थोड़ी सी अजवाइन डाली है, और थोड़ा सा आप इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे, सरसों का तेल या रिफाइंड डाल सकते हैं। और इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। वो सबसे पहले आपको तेल को इसको पूरी मैदा में मिक्स कर लेना है, और इस तरह से पूरी में मिक्स कर लेना है कि ये लड्डू सा बन जाए। इस तरीके से देखो, जैसे मैंने आपको दिखाया इस तरह से आप लड्डू सा बना के देखना। अगर आपका लड्डू बन रहा है तो आपका कंसिस्टेंसी सही है तेल की। फिर आपको मैदा को सॉफ्ट गूँथ लेना है और इसको 2 मिनट के लिए रख देना है। इतने हम अपना मसाला, इंस्टेंट मसाला तैयार करेंगे। हमें ना तो दाल भिगोना है, ना ही हमें दाल पीसना है, और ना ही दाल भूनना है। बहुत ही इजी तरीके में मैं आपको मसाला बनाना बताऊंगी। और आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, अगर आपको पहले से पता है इस मसाले के बारे में तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हमने ये बाज़ार में जो नमकीन वाली मूंग की दाल आती है, साल्टेड वाली जो होती है, ओनली सॉल्ट होता है, इसमें कोई मसाला नहीं होता। तो आपको वो वाली मूंग की दाल लेनी है। मैंने 1 कटोरी मूंग की दाल ले ली है। ठीक है, अब इसी में ही हमें मिक्सी के जार में इसे डालना है, और इसी में ही सारे मसाले हमें इसमें डाल देने हैं। सारे बेसिक मसाले जो भी होते हैं हमारे, नमक, थोड़ा से इसमें चटक मसाले रखने हैं गाइस, क्योंकि खस्ता कचौड़ी में थोड़े से चटक मसाले ही अच्छे लगते हैं। तो थोड़ा सा हमें इसमें नमक डालना है, और वो डालना है गरम मसाला, थोड़ी सी खटाई डालनी है, हल्दी डालनी है, और हमें इसमें सौंफ डालनी है। ठीक है, बेसिक मसाले हमने इसमें डाल दिए, और खटाई, सौंफ डालना ना भूलें। ठीक है, उसी से ही थोड़ा सा खस्ता कचौड़ी में टेस्ट आता है। तो थोड़ा सा आप ये सब मसाले डालने के बाद, ये मैं सौंफ डाल रही हूँ। ठीक है, मिर्च आपको टेस्ट अनुसार डालनी है अपनी, जितनी आप चटपटा खाना चाहते हैं। तो इस तरह से आपको दरदरा मसाला ये पीस लेना है। ठीक है, इसे पीसने के बाद अब बारी आती है हमारी खस्ता कचौड़ी बनाने की। हम इसे टेस्ट कर लेते हैं। मेरा बिल्कुल परफेक्ट बैठा था, और आप यकीन मानिए मैंने परसों बनाई थी ये खस्ता कचौड़ी, और आज ख़त्म भी हो गई हैं और दोबारा डिमांड हो गई हैं। 2 कप मैदा मैंने ली थी, उसमें 10 खस्ता कचौड़ी बनी थी, और वो एक दिन में बराबर हो गई हैं गाइस। तो अभी मुझे दोबारा डिमांड आई है कि मम्मी खस्ता कचौड़ी आप और बनाइए, हमें अच्छी लगी है। तो मैं दोबारा बनाने की तैयारी में हूँ। अब देखो, इस तरह से आपको ये पूरी बेल लेनी है बिल्कुल, और उसमें आपको 2 चम्मच मसाला भर लेना है, और हाथ से ही बेलना नहीं है इसे, हाथ से ही आपको प्रेस करना है, हल्के हल्के हाथ से। ठीक है, फटे ना, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये लोई आपकी फटे ना। ठीक है, बेल के आपको इसी तरीके से आपको सारी बेल लेनी है। बेल के आपको 2 चम्मच मसाला डालना है, थोड़ा मसाला ज़्यादा सा डालिएगा। और मेरा मसाला भी एकदम चिपक गया था गाइज़। अगर आप सावधानी से इसे बनाएंगे, अगर ये फटेगी नहीं, तो आपकी खस्ता कचौड़ी बनके बहुत करारी करारी, क्रिस्पी और बहुत ही अच्छी तैयार होंगी। इस तरह से आपको सारी पूरियाँ बेलकर धीरे धीरे मसाला भर लेना है। ठीक है, और फिर हमें इन्हें धीरे धीरे फ्राई करना है गाइस। यकीन मानिए मेरी खस्ता कचौड़ी इतनी क्रिस्पी और इतनी मज़ेदार बैठी थी कि सब मतलब खा के, और दोबारा मुझे बनाने की डिमांड भी आ गई है कि मम्मी और बनाइए। खस्ता कचौड़ी बहुत टेस्टी बनी थी। और इसमें ना तो आपको दाल भिगोने का झंझट है, क्योंकि हमें दाल भिगोना पड़ता था। पहले इस तरीके से बनाते थे कि दाल भिगोते थे और फिर उसे पीसते थे, और फिर उसके बाद वो बहुत कैड़ी भुनती भी थी, चिपक जाती थी कढ़ाई में, बहुत मुश्किल से, बहुत हाथों में दर्द हो जाता था भूनते भूनते। लेकिन अब ये मैंने इंस्टेंट मसाला निकाला है तैयार होके, बिल्कुल वैसा ही, बल्कि उससे भी अच्छा टेस्ट आता है। तो ये हमने इस खस्ता कचौड़ियों को ऑयल में डाल दिया है, तेल में, और हमें इन्हें मंदी, मतलब पहले रूम टेम्परेचर पे आपको इस तेल को गरम कर लेना है, और फिर इन्हें मंदी गैस पर ही इन्हें धीरे धीरे फ्राई करना है। इन्हें शुरुआत में नहीं छेड़ना है, अदरवाइज़ ये फट जाएंगी। तो आपको बाद में कलची चलानी है, जब ये तैर के ऊपर आ जाएं खस्ता कचौड़ी, जब इन्हें धीरे 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 आपको फ्राई करना है।
आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं, आपने ट्राई करा या नहीं करा। इतनी देर में गाइस खस्ता कचौड़ी ये फ्राई हो रही हैं, इतनी देर में मैंने सोचा कि क्यों ना बर्तन भी लगा लिए जाएँ। आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या आप भी ऐसी करती हैं? इतने फ्राई करने का कुछ काम होता है किसी तो आप भी साथ-साथ दूसरे काम भी करने लग जाते हैं ना। हम लोगों को हैबिट होती है कि इतनी देर में ये फ्राई हो रहे हैं तो इतनी देर में हम अपना और काम भी निपटा लेते हैं। तो मेरे बर्तन भी लग के तैयार हो गए हैं। इतने हमारी धीरे धीरे मंदी मंदी गैस पे मैं इसे भी पलटती गई थी। देखिए खस्ता कचौड़ी दिखने में कितनी अच्छी लग रही हैं, गोल्डन ब्राउन इन्हें सेक लेना है। और मंदी मंदी गैस पे आप इन्हें सेकेंगे तो ही गाइस टाइम तो आपको लगेगा सेकने में, इतना बनाने में टाइम नहीं लगता जितना इन चीज़ों को सेकने में टाइम लगता है, क्योंकि हमें इन्हें करारी बनाना होता है। तो धीरे धीरे हमें इन्हें सेक के इस तरह से हमें इन्हें तैयार कर लेना है। ये मेरा फ़र्स्ट बैच तैयार हो गया है सिककर। आप बताइएगा आपको कैसी लग रही हैं देखने में। और ये मेरा सेकंड बैच मैं धीरे धीरे उसमें डालूँगी। इसी तरीके से गाइस आपको सारी खस्ता कचौड़ी इसमें डाल देनी है धीरे धीरे। मेरा दूसरा बैच भी बनके तैयार हो गया है। और आप देखिए 1 कटोरी मूंग की दाल, 2 कटोरी मैदा मैंने ली थी, उसमें बहुत सफिशिएंट रहा है सारे मसाले डालने के बाद। और इंस्टेंट मसाला बन जाता है गाइस, किसी बात का झंझट नहीं रहता कि आपको दाल भिगोनी है, पीसनी है। तो इस बात का कोई झंझट नहीं रहता, भूननी है, मसाला पहले से बना के तैयार। ये कभी भी आप मसाला इंस्टेंट भी बना सकते हैं। कभी भी आपका मेहमान आने वाले हैं तो आप तुरंत मंगाइए मूंग की दाल, या घर पे ज़्यादातर रखी भी होती है, तुरंत मंगाइए और मसाला बनाइए और खस्ता कचौड़ी बना के उसको मेहमानों को खिलाइए। ये देखिए गाइस मेरी खस्ता कचौड़ी कितनी क्रिस्पी बनी है। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक और एक कमेंट तो बनता है मुझे मोटिवेट करने के लिए गाइस। ये देखिए खस्ता कचौड़ी बहुत ही क्रिस्पी बनी थी। और ये देखिए मसाला चिपका भी है ना, मसाला भी चिपक रहा है। तो थैंक यू सो मच गाइस मेरी फुल वीडियो देखने के लिए।